गांव की एक ठंडी सुबह, सूरज की हल्की किरणें खेतों को छू रही थीं। उसी गांव के एक कोने में एक पुराना पेड़ और उसके नीचे बैठा था हरिया, एक मेहनती, शांत और चतुर मोची। हरिया अपने पुराने औजारों से जूते चमका रहा था, चेहरे पर संतोष की मुस्कान और हाथों में वर्षों का अनुभव। गांव वाले उसे चतुर मोची कहते थे। न सिर्फ अपने हाथों के हुनर से, बल्कि अपनी अक्ल से भी मशहूर था वह। एक दिन गांव में आए चार अजनबी, कपड़े रईसों जैसे, चालाकी आंखों में, पर इरादे थे धोखा देने के। चारों ठग एक कोने में बैठकर योजना बनाने लगे, कैसे गांव वालों को और इस चतुर मोची को बेवकूफ बनाया जाए। पहला ठग एक टूटा हुआ कीमती जूता लेकर हरिया के पास पहुंचा। उसकी आंखों में नाटक, लेकिन हरिया की नजरें सब समझ गईं। हरिया ने जूते को ध्यान से देखा, फिर चुपचाप मुस्कुराया। उसने एक छोटी चिट्ठी लिखी और उसे जूते के अंदर छुपा दिया। पहला ठग जूता लेकर चला गया, सोचते हुए कि वो मोची को बुद्धू बना गया। दूसरे दिन दूसरा ठग आया। उसने राजा का सेवक बनने का नाटक किया और खास जूते की जोड़ी मांगी। हरिया ने उसी चतुराई से एक और चिट्ठी छुपा दी और जूते तैयार कर दिए। तीसरा ठग एक अमीर व्यापारी बनकर आया और बोला कि वह पुरानी चीजें खरीदता है। हरिया ने उसे अपनी टूटी हथौड़ी दी और बोला कि यह अनमोल है, लेकिन फिर से एक चिट्ठी उसमें छुपा दी। चौथा ठग साधु बनकर आया और मोची को अमीर बनाने का वादा किया। हरिया ने झूठ मूठ एक थैली में अपना खजाना भरकर जमीन में दबा दिया और साधु को उसका पता बता दिया। चारों ठग रात में मिलने का प्लान बनाते हैं। वे सोचते हैं, आज हरिया की किस्मत हम बदल देंगे। अंधेरी रात में चारों चुपचाप दुकान के पास पहुंचे, फावड़े लेकर गड्ढा खोदना शुरू किया। थोड़ी देर में उन्हें वो थैली मिल गई। उन्होंने जैसे ही उसे खोला, उनके होश उड़ गए। थैली में थे सिर्फ पत्थर और चार चिट्ठियां। हर चिट्ठी में लिखा था, जो दूसरों को ठगता है वह खुद ठगा जाता है। उसी समय सिपाही वहां आ पहुंचे। हरिया पहले ही सब कुछ उन्हें बता चुका था। चारों ठगों को पकड़ा गया और गांव में चर्चा फैल गई, मोची ने ठगों को ठग लिया। सुबह होते ही गांव वाले हरिया के पास आए और उसकी चतुराई की तारीफ करने लगे। सरपंच ने सबके सामने हरिया की तारीफ की और उसे इनाम देने का ऐलान किया। हरिया फिर से अपनी दुकान पर लौट आया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब गांव के बच्चे हरिया के पास बैठकर कहानियां सुनने लगे। हरिया न केवल मोची था, अब वह गांव का शिक्षक भी बन चुका था। ठगों को गांव से बाहर निकाला गया और गांव फिर से शांत और सुरक्षित हो गया। गांव में एक कहावत बन गई, अक्ल बड़ी या भैंस नहीं, अक्ल बड़ी या ठग। हरिया बच्चों को सिखाता, ईमानदारी, धैर्य और बुद्धिमानी सबसे बड़ा धन है। गांव की गलियों में फिर से हंसी ठिठोली गूंजने लगी और हरिया का नाम हर जुबां पर था। सीख, जो चालाकी से ठगता है वो कभी न कभी चतुराई के जाल में खुद फंस जाता है, और जो दूसरों को बेवकूफ समझता है, असल में वह खुद सबसे बड़ा मूर्ख होता है। चतुराई से बड़ी कोई दौलत नहीं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें।